सदन के अंदर भी तेवर दिखा, सदन के बाहर भी तेवर दिखा। अचानक ऐसे क्या तेजी आ गई है कांग्रेस में, जो अमित मालवीय साहब को शरण लेनी पड़ रही है। और बहरहाल ये जो पूरा चर्चा है, कल से अभी राज्यसभा में चीजें चली रही हैं, और जिस तरीके से सरकार टारगेट करती है राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, आज तो बहुत पीछे दिखाई दे रही है। देखिए राम भाई, सबसे पहले तो मैं बहुत स्पष्ट आपको बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में कोई चुनाव हार जाती है तो वो चलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश में कहीं पे चुनाव हार जाती है वो चलेगा, लेकिन हमारा भारत देश दुनिया के किसी भी लेवल पे, किसी भी स्टेज पे कभी भी हारना नहीं चाहिए। एक भारतीय के हिसाब से ये हम सब में ये भावना है, और ये बहुत ही स्पष्ट भावना है। बात पॉलिटिक्स की होगी, बात संसद की होगी, तो ऑफ कोर्स बतौर विरोध पक्ष हमने जो मुद्दे रखे, आपका जो सवाल था कि कल से लेके आज तक क्यों राहुल गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है, उनके व्यूज, उनके रीट्वीट्स, उनके शेयर्स कोसों आगे चले गए हैं प्रधानमंत्री जी के सामने। इसका रीजन है, देखिए हमने सत्य की बात रखी। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद थे, इंक्लूडिंग जो मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सत्य की बात नहीं रखी, हमने सत्य और तथ्य की बात रखी। हम 3 क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़े। प्रियंका जी ने जो बात की, राहुल जी ने जो बात की, हमारे माननीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने जो राज्यसभा में बात की, वो 3 मुद्दे यही थे। जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ उसके बारे में क्या, अकाउंटेबिलिटी क्या, जवाबदेही क्या होगी सरकार की, और तीसरा जो सेना को फ्रीडम नहीं दिया गया उसकी बातें की। हमने स्पष्ट पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी में डेयरिंग है तो संसद में वो 100 मिनट से ज्यादा का जो भाषण बोले उसमें एक बार भी ट्रंप का नाम क्यों नहीं बोले, एक बार भी चाइना का नाम क्यों नहीं बोले। 29 बार जब यही ट्रंप जो राष्ट्रपति है यूएसए का, वो हमारे देश की छवि को कमजोर करने की कोशिश की उसने, तो प्रधानमंत्री जी डेयरिंग से क्यों नहीं बोले दैट ट्रंप इज लाइंग, ट्रंप झूठ बोल रहा है। क्या क्या हमारी सरकार का ट्रंप के साथ ऐसा क्या इलू इलू चल रहा है कि हम ट्रंप के ये 29 बार ली गए स्टेटमेंट को कंडेम नहीं कर पाए, ना ही गृह मंत्री कर पाए, ना ही प्रधानमंत्री जी कर पाए, ना ही रक्षा मंत्री जी कर पाए। बात उन्होंने की, प्रधानमंत्री जी की आपने स्पीच पढ़ी होगी, उन्होंने बात की 1971 की, 26/11 की, 1947 की। अरे वर्तमान की बात कौन करेगा भाई, 11 साल से तो सरकार आपकी है, वर्तमान की बात कीजिए ना। आपने अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं की प्रधानमंत्री जी ने। देखिए साहब, 26/11 का जब हुआ था हादसा, जब अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हमारे ऊपर, तब उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी ने उनका इस्तीफा दे दिया था, हमने ले लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है। बतौर केंद्रीय गृह मंत्री पाटिल साहब का भी इस्तीफा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ले लिया था। इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अभी ऐसा माहौल बन गया है, कोई आता है, कहां से आता है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को पता नहीं होता, हमारा सिक्योरिटी लैप्स हो जाता है, हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता है। 1 घंटे तक पहलगाम में जो वहां पे सैलानी गए थे उनके ऊपर फायरिंग चल रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड वहां पे मौजूद नहीं, कोई एजेंसी वहां पे मौजूद नहीं, 1 घंटे तक वहां पे एम्बुलेंस नहीं आई। इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स होने के बाद भी कोई जवाबदेही नक्की नहीं हो रही है। 3-4 दिन पहले वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी साहब वहां के जम्मू कश्मीर के घूमते घूमते किसी मीडिया को स्टेटमेंट दे देते बहुत इजीली कि जो कुछ भी हुआ उसकी जवाबदेही मेरी, जवाबदारी मेरी होती है। ऐसे कैसे चलेगा? अरे भाई, आप तो मोदी 3.0 के मार्केटिंग से आए थे ना, तीसरी बार जब आपने सरकार बनाई। मोदी 3.0 जो दिल्ली की जो गोदी मीडिया है, जो डिजाइनर मीडिया है, वो भी क्या दिखा रही थी? मोदी 3.0, मोदी सरकार। तो फिर जवाबदेही तो मोदी जी की बनती है, सीधा सीधा जवाबदेही मोदी जी की बनती है। लेकिन मोदी जी ने उसकी बात ही नहीं की। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट बोला, हमारा दुश्मन जितना पाकिस्तान है उससे ज्यादा चाइना है, क्योंकि टैक्टिकल जो ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान चाइना को जो हार्डवेयर का सपोर्ट मिला, सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिला, सैटेलाइट्स का सपोर्ट मिला, वो सारा सपोर्ट तो चाइना ने दिया था। तो क्यों चाइना को कंडेम नहीं किया आपने? आपने बात की कि दुनिया के 193 देश ने ये जो टेरर अटैक पहलगाम का हुआ उसको कंडेम किया है। किसी ने पाकिस्तान को कंडेम किया? बता दे एक कंट्री का नाम कि किसी ने पाकिस्तान के नाम जो कंडेम किया। 26/11 में जब घटना हुई, आतंकी प्रवृत्ति हुई थी, उस समय बराक ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने स्पष्ट बोला था कि पाकिस्तान को ये सारे जो उसके टेरर ठिकाने हैं उसको बंद करने पड़ेंगे वरना भुगतना पड़ेगा, ये स्पष्ट बोला था। तो यूपीए सरकार की उस समय की ये विदेश पॉलिसी थी। हमारी विदेश पॉलिसी देखिए फेल पे फेल होती जा रही है। आप देखिए पाकिस्तान की हालत, पाकिस्तान को ये आईएमएफ ने लोन दे दी, पाकिस्तान को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दे दी, वर्ल्ड बैंक ने लोन दे दी,
इससे तो रुका नहीं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को, ये आतंकी नेशन, आतंकी देश पाकिस्तान को यूएनएससी में प्रेसिडेंट का पद मिल जाता है ये सब होने के बाद, और हमारे साथ कोई नहीं खड़ा। तो ये हमारी विदेश नीति का फेलियर है कि नहीं है? आतंकवादी मुनीर, क्योंकि मैं जनरल मुनीर नहीं बोलूंगा, जनरल का शब्द में डाउन नहीं करूंगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी मुनीर जो जनरल के नाम से वहां पे घूम रहा है, वो जाके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ जाके लंच करता है। क्या किया हमारी सरकार ने? क्यों हमारी सरकार ने अमेरिका को नहीं बोला आपके दो चेहरे नहीं हो सकते? ट्रंप के अमेरिका के दो चेहरे कैसे हो सकते हैं? और जो आतंकवाद की परिभाषा हमने दी है, देयर इज नो गुड टेररिज्म, देयर इज नो बैड टेररिज्म, कैसे बुला सकते हैं ट्रंप वहां पे उसको लंच करने के लिए? आपने तो गुजरात में, अहमदाबाद में कोरोना के समय 2020 में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था नमस्ते ट्रंप के नाम से। आपने तो पूरे दुनिया को दिखाया ट्रंप माय डियर फ्रेंड। तो ये डियर फ्रेंड का क्या, ये डियर फ्रेंड तो आपके ऊपर हावी हो गया। आप एक बार भी 29 बार पूरी दुनिया को अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग कंट्रीज में जाके ट्रंप बोलते हैं कि हमने व्यापार की वजह से, ट्रेड की वजह से ये दोनों देशों की वॉर रुकवाई। और ट्रंप यही नहीं रुके, ट्रंप ने ये भी बोला पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ आर गुड नेशंस, दे बोथ हैव पावरफुल लीडर्स। यानी हमारा कंपैरिजन आज के दिन में पाकिस्तान से हो गया ना राम भाई। ये तो, इसका तो जवाब कोई सरकार दे ही नहीं रही है। कैसे इंडिया, भारत का कंपैरिजन आतंकी और भीख मंगे पाकिस्तान के साथ हो सकता है, जो कटोरा लेके लोन मांगता है लोगों से, उसके साथ हमारे देश का कंपैरिजन कैसे हो सकता है? डाउनग्रेड किसने किया हमारी इमेज के? यही भारत सरकार ने किया, यही विदेश मंत्री ने किया, यही रक्षा मंत्री ने किया। अरे भाई, आप नेहरू जी की बात करोगे चलेगा, आपको कांग्रेस को कोसना है, आप जितना मर्जी कोस लीजिए, लेकिन जब देश की बात आती है तो सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच खत्म हुई, उसके बाद पहलगाम आतंकी में जो महिलाओं ने, किसी ने अपने बेटे को गवाया था, किसी ने अपने पति को गवाया था, उनके भी स्टेटमेंट्स बाहर आए ना। उन्होंने खुद बोला है कि हम लोग प्रधानमंत्री जी की स्पीच से हम सेटिस्फाई नहीं है, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। हम सेना को सैल्यूट करते हैं, सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया, सेना ने ऑपरेशन महादेव किया, सेना हर बार चट्टान की तरह हमारी देश की सुरक्षा करती है, लेकिन पॉलिटिकल विल कहां थी? आपने सेना के हाथ क्यों बांध के रखे थे? राजनाथ सिंह ने ऐसा बोला राम भाई कि 7 तारीख को जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो 1:09 AM को हमने ये ऑपरेशन शुरू किया, और 1:35 AM को हमारी एजेंसीज पाकिस्तान की मिलिट्री को बताती है, वी आर नॉट गोइंग टू अटैक एनी ऑफ योर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। हम आपकी जमीन पे कोई भी हमला नहीं कर रहे, हम सिर्फ टेररिस्ट ठिकानों के ऊपर हमला कर रहे। क्या बात हुई है? यानी राहुल जी ने स्पष्ट बोला, आप मेरे दुश्मन हो राम भाई, मैंने आपको थप्पड़ मार लिया, और थप्पड़ मारने के बाद मैं आपको बोलता हूं आप एस्केलेट मत करना, अभी आप मुझे सामने वार मत करना। ऐसा पॉसिबल है क्या? पाकिस्तान के साथ आप ये होप्स रखते हो कि वो सामने वार नहीं करेगा, और आप उसको, हमारी सरकार उसको बोल रही है डू नॉट एस्केलेट, हमें जो करना था हमने कर लिया। ये क्या बात हुई? आपने तो, उसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपने सेना के हाथ वहां पे ही बांध दिए थे। आगे मैं चलूं, इंडोनेशिया में आपको पता होगा, ग्रुप कैप्टन शिव कुमार सेड that India lost fighter jets because there was a restriction on attacking military targets। क्यों भाई, क्यों सेना के ऊपर कंस्ट्रेंट्स रखे थे? मुझे एक बात बताइए, लॉजिकल बात करना चाहता हूं राम भाई। ये जो आतंकी ठिकाना, ये जो आतंकवादियों की फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री का ओनर कौन है? पाकिस्तान की मिलिट्री है ना, आईएसआई है ना। तो आईएसआई और पाकिस्तान की मिलिट्री डायरेक्टली आतंकवादी हुई कि नहीं हुई? तो उनके एस्टेब्लिशमेंट पे अगर हम अटैक करते तो क्या गलत करेगी हमारी सेना? बिल्कुल नहीं करेगी, करना चाहिए। आप एक तरफ से बोलते हो कि हमने पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया, पाकिस्तान ने हमें आजीजी की कि भाई ये वॉर रुकवा दीजिए, तो भाई अगर वो घुटने पे आ गया था तो गला काट देना चाहिए था उसका। जब दुश्मन घुटनों पे आता है तो गला काटा जाता है राम भाई, युद्ध में सीज फायर नहीं किया जाता। ये पहला ऐसा ऑपरेशन भारत देश ने देखा जिसमें 3 दिन में इतने सारे अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुए। हमारी सेना ने मजबूत जवाब दिया, हमारी सेना अंदर घुसने के लिए रेडी थी, और वही मूवमेंट पे किसी थर्ड पार्टी, ये तो क्वेश्चन मार्क है, किसी थर्ड पार्टी के बोलने से आपने सीज फायर कर दिया, क्योंकि हमारे डीजीएमओ ने ऑफिशियली कुछ डिक्लेयर किया, उसके पहले तो ट्रंप का ट्वीट आ जाता है। तो देश तो सवाल आज भी कर रहा है कि आपने सीज फायर क्यों किया? मेरी आपकी पैनल में जितने भी है, जानी जी है, सबकी भावनाएं जुड़ी थी। 3 दिन हम कंटिन्यूअस न्यूज में देख रहे थे, और ये गोदी मीडिया तो कहां तक पहुंच गई थी। कराची पोर्ट हमने ले लिया, लाहौर तक हम पहुंच गए थे, इसके बारे में भी कोई जवाबदेही नहीं है। ऐसे झूठे न्यूज, ऐसे नेशनल चैनल्स जो झूठे न्यूज फैला रही है भारत देश में, उनके ऊपर 1 रुपए का भी एक्शन, 1 रुपए का भी फाइन भारत सरकार ने किया हो तो आप मुझे बता दीजिए।
सेना के सबसे बड़े अधिकारी को ये कहना पड़ जाता है कि हमारी देश की सेना जो है वो 3-3 मोर्चों पर लड़ रही थी, वो 3-3 अलग-अलग मोर्चों पे युद्ध लड़ रही थी। उसमें एक मोर्चा मीडिया था, मीडिया से युद्ध लड़ना पड़ रहा था, ये स्थिति थी। इस तरीके से न्यूज